नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं आपके जीवन से जुड़ी एक चिंताजनक विषय पर चर्चा करेंगे। यह बातें सुनकर भले आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच में यह बात जानने के बाद, सुनने के बाद आपको हम पर विश्वास हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी की जीवन से जुड़ी उन गद्दारों के नाम बताने जा रहे हैं जो हर समय हर वक्त में आपको रोड पर लाना चाहते हैं। यह लोगों के चलते आपका जिंदगी अभी तक अधूरी है। आपके जीवन में अभी तक कोई बड़ी खुशी नहीं आया है। यहां तक देखा जाए तो आपका मेहनत कभी फल आपको नहीं मिल पाया है। जब भी आप जीवन में थोड़ी कड़ी कदम उठाते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो यह लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने मेहनत से कोई भी खुशी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। आज तक आपको एक भी खुशी नहीं मिला है। यह वही लोग हो सकते हैं जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। वह आपको हमेशा मरने की मनसा रखते हैं। उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है ताकि आप उनके बुरे इरादों से बच सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गद्दार कौन होते हैं। ये वह लोग होते हैं जो सामने से आपके साथ मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वह आपको दोस्त या परिवार का सदस्य समझते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको नुकसान पहुंचाना होता है। ऐसे लोग आपके जीवन में तबाही मचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही कारण है कि इन्हें पहचाना और इनसे दूर रहना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन गद्दारों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए आपको कुछ विशेष संकेत पर ध्यान देना होगा। यह लोग आपकी सफलता से चलते हैं और आपकी खुशियों से नफरत करते हैं। जब भी आप कोई सफलता हासिल करते हैं तो वह इसे नजरअंदाज करते हैं या फिर उसकी आलोचना करते हैं। वे आपके सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं और आपके हर कदम पर नकारात्मकता फैलाते हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ा गद्दार वह नकली दोस्त हो सकता है जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करता है। यह दोस्त आपको हमेशा गलत सलाह देते हैं ताकि आप जीवन में असफल हो जाएं। वह आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे आपकी मदद करने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में वह आपका नुकसान की योजना बनाते हैं। ऐसे दोस्तों से बचकर रहना जरूरी है, क्योंकि यह आपकी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। दूसरा गद्दार कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी तरक्की से चलता हो। यह व्यक्ति आपकी खुशियों से नफरत करता है और आपके सुख शांति को भंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये रिश्तेदार हमेशा आपके परिवार के अंदर कलह और विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे आपके माता पिता, भाई बहनों या जीवन साथी के खिलाफ जहर उगलते हैं ताकि आपके रिश्तों में दरार पैदा हो सके। ऐसे रिश्तेदारों से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपकी खुशियों को छीन सकते हैं। तीसरा, गद्दार आपके सहकर्मी या पड़ोसी हो सकता है जो आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन असल में वह आपकी सफलता से जलता है। यह व्यक्ति आपके काम में टांग बढ़ता है और आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेना चाहता है। वह आपके बस या वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी गलत छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सहकर्मियों या पड़ोसियों से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। एक एक बात अच्छी तरह से समझे। सर्वप्रथम, यहां पर माता कालरात्रि के सच्चे भक्त हैं। वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में इन 3 गद्दारों का नाम आया है और यह गद्दार आपको तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। दोस्तों, एक गद्दार तो दोस्तों आपके घर में ही पल रहा है और 2 गद्दार आपके आसपास ही दिन रात मंडराते रहते हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके ऊपर रचा है दोस्तों, जिससे आप पूरी तरह से उनके वश में आ चुके हैं।
दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है दोस्तों। लेकिन आपकी हिम्मत तब टूट जाती है जब आप दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं और परिणाम कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, लाख कोशिशें करने के बाद भी आपके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। खुशी आपके घर पर आती है और दोस्तों घर से ही लौटकर चली जाती हैं। दोस्तों, रोने का मन करता है लेकिन आप रोह तक नहीं पाते हैं दोस्तों। हद से ज्यादा आप हताश हो चुके हैं। ना आपका घर में मन लगता है, ना बाहर मन लगता है। दोस्तों, रात में भी आपको नींद नहीं आती है। बहुत खराब खराब ख्याल आपको सताते रहते हैं। जागते हुए भी दोस्तों, आपका दिमाग में कई सारी बुरी बुरी चीज आती रहती है। भविष्य की चिंता सताती है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चिंता आपको सताती रहती है जो अक्सर दोस्तों आपके जीवन में हो ही नहीं है। कुछ अजीब सी दोस्तों आपको चिंता सताती रहती है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहे हैं? ये पहले तो ये इतनी दोस्तों मुश्किलें नहीं थीं। अब अचानक से मुश्किल आपके जीवन में क्यों बढ़ गई है? तो इसका सीधा सीधा एक जवाब है दोस्तों, कि आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके किए हुए हैं दोस्तों। और यह टोने टोटके आपके अपनों ने ही आपके ऊपर करवाए हुए हैं, जिनके नाम दोस्तों बागेश्वर बाबा के पर्चे में भी आ चुके हैं। और जब आप इन दुश्मनों के, इन गद्दारों के नाम सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज गारंटी से आपको इन गद्दारों का नाम मैं इस वीडियो में बता रहा हूं दोस्तों। आप हर किसी का भला करना चाहते हैं। आपका अगर कोई बुरा भी करता है तो भी आप इस व्यक्ति का भला करते हैं। आपको पता है कि यह व्यक्ति हमेशा मुझे नीचा गिराता है, हमेशा मेरे बारे में गलत बातें करता है, फिर भी आप दोस्तों इसको भला करते हैं, क्योंकि यह आपकी अच्छाई है दोस्तों। लेकिन आपकी अच्छाई का हमेशा आपके आसपास के लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। यहां तक कि आपके घर के लोग भी आपकी अच्छाई का बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, कई बार तो आपका हक तक आपके अपनों ने छीना है। उसको आपका हक का भी दोस्तों आपके अपने छीन कर ले गए हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने अभी भी अपनी नींद नहीं उड़ाई तो यह जो आपके अपने हैं दोस्तों, आपकी कमाई तक छीन लेगा और पीठ पर लात मारकर आपको भगा देंगे। ऐसा कलयुग चल रहा है दोस्तों के यहां भाई भाई का नहीं हो रहा है। दोस्तों, एक बेटा अपने पिता की हत्या कर रहा है चंद रुपयों के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर कलयुग चल रहा है। देखिए, आपने कई विद्वानों के मुंह से सुना होगा, कई कथावाचकों के मुंह से सुना होगा कि पैसा पैसा मत करो, पैसा मत कमाओ। क्यों पैसों के पीछे भागते हो? करने के बाद क्या पैसा साथ में जाएगा? कई पंडितों ने ऐसा कहा है दोस्तों, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा। जी हां, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा, मुझे भी पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो आपको यह बोलता है ना कि पैसा क्यों करते हो, पैसे से कुछ नहीं होता है, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा। वही पंडित, वही कथावाचक एक कथा करने के 10 लाख लेता है। दोस्तों, ये इतना कलयुग रहा है, आप सोच सकते हैं कि जो पंडित मुंह पर बोल रहा है कि पैसा पैसा कुछ नहीं होता, वही पंडित दोस्तों लाखों रुपए लेता है, एक दूसरे के घर कथा करके और पैसा कम कर बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। ये लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं और आपकी आस्था के साथ दोस्तों हमेशा खिलवाड़ करते हैं। तो कृपया करके इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए और मेहनत करिए। मेहनत करके काम कर खाई, बल्कि बेईमानी करके ना, क्योंकि मेहनत का कमाई हर हमेशा हमें कुछ ना कुछ सुख देता है और जीवन में बदलाव भी लाता है। इसलिए मेहनत करके दिखाइए, कमाइए दोस्तों और पैसा बचाइए, क्योंकि पैसा ही है जो आपको समझ में इज्जत देगा। आपकी जब अंतिम यात्रा निकलेगी ना, तब दोस्तों आपका अंतिम यात्रा में जो लोग हैं वह तभी आएंगे जब आपके पास अच्छा खासा पैसा। अगर आप एक गरीब होंगे तो आपकी अंतिम यात्रा में भी कोई नहीं आने वाला है। आप पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी संतान भी शमशान में आपको कोसेगी कि पिताजी या माताजी आप तो चले गए, लेकिन हमारे लिए तो अपने धन कमाया ही नहीं, जिससे हमारा जिंदगी खराब हो गई। आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। आपकी जल्दी चिता के सामने आपके बेटे बेटी आपको कौसे तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। धन कमाना है, धन बचाना है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। फिलहाल मैं उन दुश्मनों की बात कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, मुझे पता है कि आपके घर में पिछले कई समय से उटपटांग चीजें हो रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चीज है दोस्तों बीमारी।
जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार में छोटी छोटी बीमारियां लगती रहती हैं। आए दिन अस्पतालों में दोस्तों आपको पैसा लगाना पड़ रहा है। कभी किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का हाथ मोचा जाता है, कभी किसी के सर पर चोट लग जाती है, कभी किसी को सर्दी हो जाती है, कभी किसी को जुकाम हो जाता है। दोस्तों, ऐसी बार बार छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और कभी कभी तो बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं और पैसा पानी की तरह अस्पतालों में बहाना पड़ रहा है। जितना कमाते हो उससे ज्यादा तो दोस्तों अस्पतालों में भोगना पड़ता है। आपको कई बार तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर किसी अपने ने तंत्र मंत्र करवाया होता है, जिससे आपके घर के सभी व्यक्ति दोस्तों आए दिन बीमार होते रहते हैं। आपका पैसा टिक नहीं पता है, आपका पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेता है। दोस्तों, ये सारे संकट है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है। दोस्तों, उस दुश्मन का नाम बता देता हूं, पहले दुश्मन का। मैं नाम बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहले दुश्मन का नाम है दोस्तों, जो बागेश्वर बाबा के पर्चे में निकला है। वह दोस्तों जीवन साथी है, जिससे आप लेन देन अधिकतर करते हैं, जिससे आपका गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, जन्मों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आप खूब भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ कभी गलती नहीं कर सकता, मुझे कभी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन इसके ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अक्सर वही आपका सबसे बड़ा सफलता की कारण बन रहे हैं, सफलता की कांटा बना रहे हैं, और उसका नाम का पहला अक्षर एन नाम वाले होते हैं। इस नाम वाले इंसानों से अगर आपका पिछले कई जन्मों से दोस्ती है या फिर ऐसी कोई भी इंसानों पर आप भरोसा कर रहे हैं, तो ऐसे इंसानों से बचकर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों पहले तो अपना बनने का दिखावा करते हैं, परंतु ऐसे लोग आपका जान का दुश्मन कुछ समय की बात बन जाता है। ऐसे लोगों के साथ आपका जोड़ी नहीं बनती है। कभी कभी तो दोस्तों इस व्यक्ति के साथ इतनी अच्छी बनेगी कि आप इसके साथ बहुत ही अच्छे से जीवन यापन करने लगेंगे। दोस्तों, हो सकता है एन नाम का आपका सबसे खास मित्र भी हो सकता है, एन नाम का आपका भाई भी हो सकता है। एन नाम वाले से दोस्तों आपकी मित्रता भी काफी अच्छी हो सकती है। एन नाम वाले आपके लिए जान तक दे सकते हैं, लेकिन कुछ दिन तक आपके लिए अच्छे रहेगी। लेकिन कुछ दिन जब आप उनसे बहुत ज्यादा भरोसा करने लगेंगे तो इन्होंने आपको जान से मारने की प्लानिंग करने लगेंगे। कुछ लोग दोस्तों बुद्धिमान होते हैं, पहले तो आपको खूब पालन पोषण करेंगे, खूब मदद करेंगे, लेकिन बाद में जैसे ही आप उनके भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे, वैसे ही वह आपका सब कुछ लूट कर चला जाएगा। इस तरह का दुश्मन भी इस कलयुग में होती है। इसलिए बहुत ज्यादा जो आपके लिए जान दे रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो संभाल कर रहना। ऐसे लोग भी हमारे लिए पहले मित्रता दिखाते हैं, लेकिन बाद में मित्रता को दुश्मनी में बदल देता है। क्या दोस्तों ये बात हम गलत बता रहे हैं? हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कलयुग में लोग तरह तरह का होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसीबत में आपके साथ दे, जहां पर आपकी जान जाने वाली थी, वहां पर आपको कोई ऐसा इंसान आकर मदद कर दे, तो वह आपके लिए सबसे खास मित्र है। चाहे जो भी है, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, क्योंकि अच्छे स्थिति में हर कोई मुझे मदद करता है, परंतु बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब भी कोई साथ होती तो उससे आपको गहरा रिश्ता जोड़ लेना है, क्योंकि ऐसे लोग जिस तरह अपने परिवार के लिए सोचते हैं, ठीक उसी तरह आपके लिए भी और एक दूसरे के लिए भी सोचते हैं। इन लोगों के अंदर छल कपट की भावना नहीं होते हैं, किसी दूसरे को परेशान करने की भावना नहीं होते हैं। ये लोग दिल के साफ होते हैं, भगवान की भक्ति करने वाला होते हैं। ये कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, और ऐसे ही इंसानों के ऊपर सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद होते हैं, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, भले अच्छे स्थिति में साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त आने पर उसको और ज्यादा परेशान करते हैं। तो ऐसे इंसानों से हमेशा देवी देवता, कुल देवी देवता नाराज रहते हैं। आप अक्सर दोस्तों लोगों की सेवा के बारे में सोचते हैं, लेकिन लोगों की चक्कर में आप अपने बहुत कुछ नुकसान कर लिए और
उसके लिए आप अब तक चिंता कर रहे हैं, लेकिन अब आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि वह जो आपका अब तक खाया है, वह सारी चीज आपको देवी देवताओं की कृपा से मिलेंगे। क्योंकि यहां तक आपका कम भी अच्छे रहा है। जिन्होंने आपके साथ बुराई किया, ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं कहा। इसी की वजह से अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन में इतना खुशियां आएगी, इतना दौलत और शोहरत आएगा कि आपको अब आने वाले समय में किसी और चीजों के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। हां, यह बात बिल्कुल सकती है कि हम आज अगर अच्छे कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, भले उसका फल हमको ना मिल रहा हो, लेकिन समय आने पर उसका फल हमें भगवान जरूर देगा। और वह समय अब भगवान ने आप सभी के लिए निर्माण कर दिया है। इसलिए आप रोना धोना बंद कर दें। अब आपको चारों ओर से दोस्तों केवल और केवल खुशियां ही मिलेंगे, जो अब तक आप लेने की प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, वह सारी चीज आपको अब चुटकियों में मिल जाएगा। लेकिन जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो लोग आपको परेशान करने के लिए बार बार षड्यंत्र बनाते रहते हैं, ऐसे लोगों से हम कैसे आखिर निपट सके, उसका भी महत्वपूर्ण उपाय इस वीडियो में देंगे। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम को अभी तक लायक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके संपूर्ण बेड़ा समाप्त हो जाएगा और जीवन में आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिलेगी। तो आप सभी लोग भगवान शनिदेव के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव 3 बार एक साथ लिख दें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। दोस्तों देखिए, हमारे सफलता की कारण कोई और नहीं होता है। हमारी सफलता की कारण हमारे आस पड़ोस के लोग ही होते हैं, और वे लोग होते हैं जिसका ज्ञान हम पिछले समय में दिए हुए होते हैं, और वही उल्टी चाल हमारे ऊपर चलने लगते हैं। इसलिए आजकल कभी इंसानों को अपनी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी उल्टी उपयोग आपके ऊपर करते हैं, जिसका बुरा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव से आपको तथा आपकी पूरे परिवार को परेशानी महसूस होता है। एक और विशेष बात हम आप सभी को बता रहे हैं कि दोस्तों, इन लोगों के चलती आज दिन तक आपको केवल दुख ही मिला है। आज तक कोई खुशियां नहीं मिला है। चाहे आप कितना ही ज्यादा संघर्ष कर ली, मेहनत कर ली, लेकिन एक भी खुशी आपको नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे इंसानों से बचाना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन खोखला बन जाएगा। ऐसे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, परंतु ऐसे लोग आपको किस विधि अपनाकर परेशान कर रहे हैं? क्या इन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया हुआ है, भूत प्रेत छोड़ दिया है? इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसकी बुरी संकेत क्या हो सकता है? जिस भी इंसान के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया या फिर जादू टोना होते हैं, तो उन्हें क्या क्या संकेत मिल सकते हैं? इन संकेतों के बारे में इस वीडियो में व्याख्या करेंगे और आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, बताऊंगा। आप भी ऐसी समस्या को देखते हुए पहचान कर सकते हैं कि सच में हमारे ऊपर यह लोग तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना किया हुआ है। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है दोस्तों, इस अंत तक देखना आपको बहुत ही जरूरी है। समय बहुत कम है और वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है। चुपचाप अकेले घर में हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत गुप्त राज की बात इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इसके सभी सच्चाई के बारे में बताऊंगा और संकेत भी आपको पता चलेगा। साथ ही साथ उपाय भी देने वाले हैं, इसलिए अंत तक देखना जरूरी है। तो चलिए, ऐसे इंसानों ने आपके ऊपर जो क्रिया किया हुआ है, उसका बुरी प्रभाव आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या संकेत आपको मिलना चाहिए। हर इंसानों के ऊपर दोस्तों कोई बुरी क्रिया होती है तो ऐसा संकेत जरूर मिलती है। अगर आपके ऊपर भी बहुत दिनों से कुछ किया हुआ है, बहुत दिन से आप परेशान हैं, तो दोस्तों
यह सब संकट आपको जरूर मिलते होंगे, तो ध्यान से सुने। लेकिन उससे पहले एक गुप्त बात बता रहे हैं कि अगर आपका कोई सगा भाई है, पड़ोसी है, तो क्या उनसे आपको दोस्ती तोड़ लेनी है, रिश्ता तोड़ लेनी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको उसको कुछ नहीं बोलना, चुपचाप आपको बैठकर दिमाग से काम करना और दिमाग से ही ऐसे इंसानों को आपको शांत करना। संभव हो तो थोड़ी सी आप इनसे दूरी बना लें, लेकिन लड़ाई झगड़ा इसके बीच बिल्कुल भी ना करें, वरना मामला बड़ा गंभीर हो सकता है। और ऐसे लोग तांत्रिक क्रियों में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। ये खुद बर्बाद है और आपको भी बर्बाद कर देगा। इसलिए खुद ऐसे इंसानों से आपको दूरी बना लेना, ना ही दोस्ती तोड़ने हैं, ना ही रिश्ते तोड़ने हैं दोस्तों, ना ही इनको कुछ बुरा भला बोलना है। बस आपको उनकी हर एक हरकत पर नजर रखनी है कि यह लोग दोस्तों आपके सामने क्या होते हैं, पीछे क्या होते हैं। कई बार दोस्तों ये पीठ पीछे आपके ऊपर तंत्र मंत्र तक करते हैं। दोस्तों इनकी हरकतों पर ध्यान देंगे तो आप दोस्तों इनके तंत्र मित्रों से बच सकते हैं। देखिए तंत्र मंत्र होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपके घर में दोस्तों अक्सर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटती रहती है। कभी किसी की चोट लग गई या दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, यह सब दोस्तों होता रहता है। बार बार दोस्तों कुछ ना कुछ उटपटांग चीज होती रहती है। कोई बीमार हो जाता है, कभी दोस्तों कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करने लगता है, तो दोस्तों घर के व्यक्ति बार बार लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। घर में मन नहीं लगता है दोस्तों। घर में जब तंत्र मंत्र होता है ना, तो घर में मां तक नहीं लगता है दोस्तों। मां ही नहीं लगता है, घर में आने का भी दोस्तों दिल नहीं करता है। घर से बाहर जाने की इच्छा करता है। और साथ ही दोस्तों कभी कभी अचानक से घर में कोई आग लग जाती है। अचानक से घर में दोस्तों कोई अजीब सी बदबू आती है दोस्तों। ऐसी बदबू आएगी जो आपके दोस्तों एक अजीब सी दिखेगी। ना ही वह खतरनाक सुगंध देगी और ना ही खुशबू देगी, लेकिन एक अजीब सी बदबू कहे या स्मेल कहे, यूं कहें तो एक अजीब सी दोस्तों आपको महक आएगी। ये दोस्तों महक काफी दिनों तक आपको सताएगी। कभी कभी दोस्तों कुछ मिनट के लिए आपको आएगी, कभी कभी कुछ घंटे तक आ सकती है। ये सारे संकेत होते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। आपके घर में दोस्तों किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। कई बार दोस्तों अचानक से आपको जब आप सो रहे हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई चल रहा है या मेरे आसपास कोई व्यक्ति और भी है, लेकिन होता कोई नहीं है। दोस्तों कई बार अचानक से दरवाजा लग जाएगा। ये सब चीजें जो होते हैं ना, ये तंत्र मंत्र और टोने टोटके का संकेत होती है। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को अभी के अभी कर देना। उपाय क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो लाल मिर्ची आती है ना दोस्तों, सूखी हुई जो लाल लाल मिर्ची होती है ना, आप पूरी ले लीजिएगा। उस लाल मिर्च को बीच में से 2 टुकड़े कर दीजिएगा और उसमें से दोस्तों जो बीज निकलते हैं, जो लाल मिर्च के जो बीज होते हैं ना, वह अपनी हथेली में ले लीजिएगा और उन लाल बीजों को 11-11 में अलग कर लेना है। 11 बीजों को अपनी हथेली में ले लेना है, बाकी बीजों को फेंक देना है। अब उन 11 बीजों को अपने सर से पांव तक, ऊपर से नीचे तक 11 बार घूमना है। यानी कि दोस्तों आप अपने सर से लेकर पांव तक दोस्तों आपको 11 बार ऊपर नीचे उतार लेना है। और 11 बार ऊपर नीचे करने के बाद आपको तवे के ऊपर, जी हां दोस्तों, तवे के ऊपर उन 11 बीजों को डाल देना है। वह बीज जब जल जाए तो उनका घर के दरवाजे के बाहर दोस्तों फेंक देना है। सड़क पर यह चीज जब आप करोगे तो आपके ऊपर अगर किसी ने तंत्र मंत्र कर है, किसी ने वशीकरण किया है, तो वह तुरंत उतर जाएगा दोस्तों, वह तुरंत से उतर जाएगा। आपको यह उपाय हर हफ्ते करना है दोस्तों, क्योंकि इस उपाय का असर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता। इस उपाय को आप हर हफ्ते करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, तो आप हर हफ्ते इस उपाय को करने लगे, आपको तुरंत दोस्तों असर दिखने लगेगा। ठीक वही दोस्तों, अब अगले दुश्मन की ओर मैं बढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगले दुश्मन का नाम शुरू होता है दोस्तों वक्षर से दोस्तों। जी हां दोस्तों, हिंदी के भाग अक्षर से। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो वह नाम वाले होते हैं, इनसे आपका 36 का आंकड़ा होता है।
दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसे आपकी बहुत अच्छे से बनती है। ये लोग दोस्तों आपसे प्रेम करने का दिखावा भी करते हैं। ये लोग आपसे अपना बनने का दिखावा भी करते हैं। ये लोग तो आपके मुंह पर बहुत ज्यादा मीठे बनते हैं। आपके मुंह पर आपको जताएं इस कि आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक यही है। सबसे ज्यादा आपकी चिंता इन लोगों की ही है, इन लोगों को ही है। लेकिन दोस्तों, असलियत ये नहीं होती है। असलियत ये होती है कि ये मुंह पर तो आपको भाई भाई करते हैं, आपको अपना बनाते हैं दोस्तों, लेकिन पीठ पीछे समाज में भी आपके नाम की दोस्तों अफवाह उड़ने हैं, गलत फहमियां पैदा करते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपसे झूठ प्रेम करने का ढोंग करते हैं। जब तक आप दोस्तों उनके काम आएंगे, जब तक आप दोस्तों उनके कुछ ना कुछ काम आते रहेंगे, ये लोग आपसे जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन जब आप उनके काम नहीं रहेंगे, जब आप उनके काम के नहीं बचोगे, तो ये लोग आपसे रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। और दोस्तों, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोग दोस्तों मन में बहुत पाप रखते हैं। दोस्तों, अगर कोई चीज इनको पसंद नहीं आती है ना, तो आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, बल्कि अपने मन में रखेंगे। छोटी से छोटी बातों को अपने मन में दबा कर रखते हैं। यह लोग बहुत ही गुपचुप इंसान होते हैं। ये लोग इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मन में छल कपट रखते हैं। मन में इनके पाप छुपा होता है।